बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। पार्ट 3 के साथ आज हम एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हैं। इससे पहले हमारे पार्ट 1 के अंदर हमने जादू की अलामात, तशख़ीस और तोड़ उसका बतलाया। दूसरे पार्ट के अंदर हमने जिन्नात के अलामात, तशख़ीस, उसका तोड़ आपके सामने ज़िक्र किया। अब तीसरे इस पार्ट के अंदर हम आपके सामने नज़र बद के हवाले से बात करेंगे कि अगर किसी पर नज़र बद है, जैसे मैंने आपको बताया कि अमूमन लोगों के सवाल होते हैं कि हम पर जादू है, जिन्नात है या जो है वो नज़र बद है। जादू के अंदर तावीज़ात वगैरह भी आ जाते हैं। तो उस हवाले से हमने जादू के हवाले से अलामात बता दी। अगर आप देख लें वो अलामात हमें पाई जाती हैं तो आप पर जादू है। और इसी तरह जिन्नात के मामले से बता दी, उसमें आप देख लें अगर वो मामला आता है तो आपके ऊपर जिन्नात के मसले हैं। आज नज़र बद के हवाले से 10 बड़ी अलामात आपके सामने ज़िक्र करेंगे। वैसे बहुत सारी अलामात हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको मालूम हो जाएगा कि आप पर जो है वो नज़र बद के मामलात हैं या किस चीज़ के मामलात हैं। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा रूहानी बुक का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नज़र बद की 10 बड़ी अलामात हमने आपके सामने निकाली हैं। इससे बहुत सारी अलामात हैं, लेकिन अमूमन ये चीज़ें जो तजर्बात के अंदर आती हैं वो आपके सामने शेयर कर रहे हैं। लेकिन लाजमी नहीं है कि नज़र बद की यही अलामात होंगी तो आप पर नज़र बद है। इसके अलावा भी बहुत सारी नज़र बद की अलामात मौजूद हैं। तो चलें शुरू करते हैं, नज़र बद की कौन कौन सी अलामात हैं। नंबर 1, नज़र बद की वजह से अमूमन अक्सर ज़्यादातर सर में दर्द या पेट में दर्द होता है। ठीक है, बैठे बैठे एकदम पेट में दर्द शुरू हो जाता है, या बैठे ही बैठे सर में अंदर दर्द हो जाता है, ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, या अक्सर ये चीज़ होती है कि पेट में दर्द या सर में दर्द होता है, तो इसका मतलब है कि नज़र बद के मामला हैं। नंबर 2, काम और बच्चों का या बड़ों का भी पढ़ाई से दिल उचाट हो जाना। पहले बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, मर्द के भी बड़ा अच्छा काम कर, अचानक काम करना छोड़ दिया, या बच्चों का बड़ी अच्छी पढ़ाई करते करते पढ़ाई करना छोड़ दिया, पढ़ते नहीं हैं, ट्यूशन नहीं जाते हैं, या स्कूल नहीं जाते, या जो है किसी भी हवाले से सबक के अंदर ध्यान नहीं देते। नंबर 3, आँखों का शिद्दत से पड़पड़ाना। एक तो बाज़ दफ़ा कमज़ोरी की वजह से, किसी वजह से, लेकिन ये बग़ैर किसी वजह के आँखों का पड़पड़ाना, ये भी नज़र बद की अलामात में से है। नंबर 4, नौज़ायदा बच्चे यानी छोटे बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं या माँ का दूध पीना छोड़ देते हैं, ये बहुत ज़्यादा रोने लग पड़ते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि नज़र बद के मामलात हैं। इसी तरह जोड़ों के अंदर बोझ महसूस होना, ये जो हमारे जितने जिस्म के जोड़ हैं इनके अंदर बोझ महसूस होना, ये भी नज़र बद की अलामात में से हैं। नंबर 6, जो दिल की धड़कन है कम बिल्कुल हो जाए, ये बहुत ज़्यादा अमूमन हो जाए। ठीक है, कभी कभार होना या किसी तरह होना, ये तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन अमूमन ऐसा होना कि दिल बहुत ज़्यादा तेज़ धड़कता रहता है या बहुत ज़्यादा उसका धड़कना कम हो जाता है, ये भी नज़र बद के अलामात में से हैं। इसी तरह जब इंसान कोई नेक काम करता है, नमाज पढ़ता है या तिलावत करता है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसको जमाइयाँ आती हैं। ठीक है, इसी तरह नंबर 8, जैसे मैंने बताया था कंधे भारी हो जाना, ये जिन्नात की अलामात में भी है और नज़र बद की अलामात में भी है, क्योंकि जो तशख़ीस की है उसमें जो तजर्बा आया उसमें दोनों चीज़ों के अंदर आया, तो ये कंधे भारी होना है, ये दोनों मसाइल में से हो सकता है। नंबर 9, बात ज़्यादातर भूल जाना, यानी किसी ने कोई काम कहा है भूल जाना, या बात याद थी अचानक भूल जाना, तो ये भी नज़र बद की अलामात है। और नंबर 10 जो सबसे बड़ा है, घर में, माल में या कारोबार में घाटा या नुकसान होना। घर में नुकसान हो, कोई चीज़ें टूट जाती हैं, या घर के अंदर बीमारी शुरू हो जाती है, या माल के अंदर कमी हो जाती है, रिज़्क़ की कमी हो जाती है घर में, या कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, ये भी नज़र बद की अलामात है। तो ये 10 बड़ी अलामतें हैं जो आपके सामने ज़िक्र कर दी। अगर ये एक या इसमें कुछ अलामतें पाई जाएँ तो ये नज़र बद है। अदरवाइज़ जो और अलामात दोनों और भी शेयर कर दी, जिन्नात की, जादू की, वो भी आप देख सकते हैं। उनमें से जो अलामात पाई जाएंगी वो आपके ऊपर होगा। दूसरा, आप इसका तशख़ीस भी कर सकते हैं, जैसे हमने आपको बतलाया था, एक गिलास पानी लेके उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप पर जादू है, जिन्नात है, नज़र बद है या क्या है। वो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, उसको दोबारा शेयर करना ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ वीडियो के अंदर जाके आप उसको देख सकते हैं। आगे है कि अगर नज़र बद है तो उसका तोड़ क्या है। उसके तोड़ के भी मेरी एक गुज़िश्ता एक वीडियो है नज़र बद के वाले से, बहुत बेहतरीन वीडियो, उसका लिंक भी मैं आपको ऊपर दे रहा हूँ आई बटन के अंदर, वहाँ क्लिक करके आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। उसमें मुकम्मल तौर बताया गया
کہ اگر نظر بد ہو تو اس کو کیسے ختم کی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ مختصراً پھر آپ کے سامنے ذکر کرتا چلو۔ سب سے پہلے سورۃ القلم ہے، اس کی آخری 2 آیات ہے اسکرین پہ آپ کے آگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ آخری 2 آیات 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام کو دم کرے۔ اگر بچے ہیں تو بچے کے ان کی مائوں کو چاہیے کہ وہ اس 2 لائنوں کو یاد کر لے، ہر وقت بچے کے اوپر دم کرتے ہیں، اگر نہیں ہے تو صبح کر لیں 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ کر لیں، انشاءاللہ جو نظر بد کے حوالے سے معاملات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 2، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، فرمایا کہ کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ حضرت حسن اور حسین کو جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو نظر لگ گئی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا سکھلائی، جب دعا ان پر پڑھی گئی تو فوری طور کے اوپر وہ ٹھیک ہو گیا اور کھیلنے کودنے لگ پڑے۔ تو اس لیے چاہیے کہ آپ خاص کر بچوں کے اوپر زیادہ تر نظر بد کا ہوتا ہے، تو لازمی یہ دعا آپ بچوں کے اوپر صبح شام پڑھ کے 3 مرتبہ ان پہ دم کریں، انشاءاللہ العزیز نظر دور ہو جائے گی۔ بڑوں کے اوپر کر سکتے ہیں، گھر کے اوپر آپ دم کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر کے اوپر نظر لگ چکی ہوگی۔ کون سی دعا آپ کی اسکرین کے اوپر آ گئی، میں اس کو ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم ذی السلطان العظیم والمن القدیم ذی الوجہ الکریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات عاف الحسن والحسین من انفس الجن واعین الانس۔ تو جہاں پر یہ لفظ آ جاتا ہے عاف الحسن والحسین، وہاں پر آپ کا جو بھی ہے جس کے اوپر آپ دم کرنا چاہتے ہیں اس کا آپ نام لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عافل کوئی بھی نام ہو جو جس پر دم کرنا ہے اس کا آپ یہاں پہ نام لے سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز جیسے دم کریں گے وہ ساتھ ہی ساتھ وہ اس پہ نظر بد ختم ہو جائے گی، اور جو بھی بیماری ہوگی اس نظر بد کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح تیسری دعا جو نظر بد کے حوالے سے احادیث میں آئی ہے، وہ دعا بھی آپ صبح شام دم کر سکتے ہیں، یہ ڈائریکٹ دم بھی کر سکتے ہیں اور پانی کے اوپر دم کر کے بھی دے سکتے ہیں جو نظر بد کا مریض ہو جس کے اندر یہ علامات پائی جا رہی ہیں۔ کون سی ہے آپ کی اسکرین کے بھی آگے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، ٹھیک ہے۔ یہ صبح شام آپ دم کریں، 3 مرتبہ کریں، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، تاک عادات کے اندر کریں، زیادہ بہتر ہے۔ تو پانی کے اوپر دم کریں یا ویسے دم کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے نظر بد کے حوالے سے بھی آپ کو مفصل تفصیل بتا دی۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ملیں گے انشاءاللہ پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔